Good morning everyone. I Gunjan Garg going to explain a new chapter that is stolen bacillus. Children, it is unit 3 section B or we can say it chapter 8. Okay student, this is for class 7th. Now start the explanation of this chapter. Have you heard about biological war? Children, now the writer is asking you a question. Have you ever heard about the biological war? Can bacteria be a weapon of war? Discuss in the class. Children, now you have to discuss about that can bacteria be a weapon of war. बैक्टीरिया क्या है बेटे? जैसे कोरोना वायरस आजकल फैला हुआ है, इसमें आपने देखा होगा कि हमने कोई भी ऐसा डेंजरस मटेरियल यूज़ ना करते हुए केवल बैक्टीरिया का यूज़ हुआ है, एक तरह के वायरस का यूज़ हुआ है और इसी से हम सब इतना वरिड हैं, इतना परेशान है. सो स्टोलन बैसिलस इस चैप्टर इज एज इट इज दैट bacteria can be a weapon of war. The answer is yes. Now, explain this chapter line by line. This again said the bacteriologist slipping a glass under slide under the microscope is a preparation of the celebrated bacillus of cholera, the cholera germ. Children, in the very beginning of this chapter, यहाँ पर एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट है. बैक्टीरियोलॉजिस्ट क्या करता है, अपने उसके हाथ में ग्लास है और उसके एक माइक्रोस्कोप के नीचे उस ग्लास में वो क्या करता है, स्लिप करता है. और क्या स्लिप करता है, एक बैक्टीरिया को, और वो बोलता है प्रिपरेशन ऑफ द सेलिब्रेटेड बैसिलस ऑफ कोलरा, द कोलरा जर्म. तो वो क्या करता है, वो माइक्रोस्कोप में कोलरा जो होता है उसका जर्म को क्या करता है, स्लिप करता है. द पेल फेस्ड मैन पियर डाउन द माइक्रोस्कोप. और उसी की लेबोरेटरी में एक इंसान और है, उसको उसने पेल फेस्ड मैन बोला है, वो भी उस माइक्रोस्कोप के अंदर देखता है. ही वॉज एविडेंटली नॉट यूज टू द काइंड ऑफ थिंग. और वो जो इंसान है, जो पेल फेस्ड पीपल है, उसने क्या किया था, उसने इस तरह की चीज़ें कभी देखी नहीं थी. और वो बोलता है एंड हेल्प अ लिम्प वाइट हैंड ओवर हिज फ्री आइज. और वो क्या करता है, अपनी आइज से उस जर्म को देखने की ट्राई करता है. आई सी वेरी लिटिल ही सेड. वो कह रहा है कि मुझे बहुत ही कुछ छोटा छोटा दिखाई दे रहा है. वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट से बोलता है. टच दिस स्क्रू सेड द बैक्टीरियोलॉजिस्ट. बैक्टीरियोलॉजिस्ट उसे बोलता है कि इस स्क्रू को टच कीजिए. परहैप्स द माइक्रोस्कोप इज आउट ऑफ फोकस यू. उसने बोला कि अगर हल्का सा भी ये फोकस नहीं होता माइक्रोस्कोप पे तो इसे देखने में प्रॉब्लम आ जाती है. आइज वेरी सो मच. वो बोलता है कि थोड़ा अपनी आइज से ध्यान से देखिए. जस्ट द फ्रैक्शन ऑफ अ टर्न दिस वे और दैट. वो बोल रहा है कि इसमें देखने का एक सही, एक प्रॉपर वे होता है और उसके बाद तुम्हें वो जर्म दिखाई देगा. नाउ आई सी सेड द विजिटर. विजिटर बोलता है कि अब शायद आओ. नाउ आई सी. अब मैं देख पा रहा हूँ. नॉट सो वेरी मच टू सी आफ्टर ऑल. वो बोल रहा है कि चलिए अब मुझे दिखाई दिया है. लिटिल स्ट्रीक्स एंड शेड्स ऑफ पिंक. वो बोल रहा है कि थोड़ा सा बिल्कुल पिंक कलर का है. एंड इट दोज लिटिल पार्टिकल्स दोज मियर एटोमीज माइट मल्टीप्लाई एंड डिवेस्टर अ सिटी वंडरफुल. तो उसे बैक्टीरियोलॉजिस्ट बता रहा है कि इसके अंदर जो ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, ये एक तरह के बैक्टीरिया हैं और ये क्या होते हैं, ये मल्टीप्लाई में यानी 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, इस तरह से ये मल्टीप्लाई में इंक्रीज होते हैं और डिवास्टर ए सिटी. और ये पूरी सिटी को भी क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. वंडरफुल. तो वो बोलता है, जो पेल फेस्ड मैन था, वंडरफुल. ही स्टूड अप रिलीजिंग द ग्लास स्लिप फ्रॉम द माइक्रोस्कोप हेल्ड इट इन हिज हैंड टुवर्ड्स द विंडो. और फिर वो क्या बोलता है कि वो उसे लेके खिड़की की साइड से माइक्रोस्कोप को लेके जाता है, वो पेल फेस्ड मैन. स्केर्सली विजिबल. बोल रहा है कि मुझे बहुत ही मुश्किल से दिखाई दे रहे हैं. ही सेड लुकिंग केयरफुली एट द प्रिपरेशन. ही हेजिटेटेड. आर दीज अलाइव, आर दे डेंजरस नाउ. और वो पूछता है, ही आस्क्ड द बायोलॉजिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, कि क्या ये सब बहुत डेंजरस है और क्या ये सारे अलाइव हैं, यानी ये सारे जीवित हैं. दोज हैव बीन स्टेन्ड एंड किल्ड. वो बोलता है कि इन सबको मतलब मार दिया गया है. सेड द बैक्टीरियोलॉजिस्ट. आई विश फॉर माई ओन पार्ट वी कुड किल एंड स्टेन एवरी वन ऑफ दैम इन दिस यूनिवर्स. वो बोल रहा है कि अगर मेरा बस चले तो मैं इस यूनिवर्स में जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सबको मार दूँ. आई सपोज द पेल मैन सेड a slight smile. You scarcely care to have such things about you in the living in this active state. तो बोल रहा है, पेल फेस्ड मैन बोलता है, एक हल्की सी स्माइल पास करता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हें इसकी कोई भी चिंता है और तुमने कैसे ये एक्टिव स्टेट में मेरे हाथ में दे दिए. ऑन द कंट्रेरी वी आर ओब्लाइज्ड टू सेड द बैक्टीरियोलॉजिस्ट. बैक्टीरियोलॉजिस्ट उसके अपोजिट में उसे बताता है, हियर फॉर इंस्टेंस, कि एक सेकेंड रुकिए. ही वॉक्ड अक्रॉस द रूम एंड टुक अप वन ऑफ द सेवरल सील ट्यूब्स. और वो एक रूम में जाता है और बहुत सारी सील ट्यूब्स लेके आता है. हियर इज द लिविंग थिंग. वो बोल रहा है कि जो तुम्हारे हाथ में थी वो क्या थे, वो तो नॉन लिविंग थे और यहाँ पर लिविंग थिंग इन बोटल्स के अंदर बंद है.
दिस इज द कल्टिवेशन ऑफ द एक्चुअल लिविंग डिसीज बैक्टीरिया, और ये एक्चुअल में जो लिविंग डिसीज है बैक्टीरिया, उसके बैक्टीरिया है। ही हेजिटेटेड बोटल कोलरा सो टू स्पीक। अच्छा, तो वो बोलता है कि अच्छा ये जो जर्म्स हैं वो इन बोटल्स के अंदर बंद है। बैक्टीरिया, वो जो पेल फेस्ड मैन होता है वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट से रिप्लाई करता है। नाउ A slight gleam of satisfaction appeared momentarily in the face of the pale man। अब वो जो पेल मैन है, ये बात सुन के कि ये जो सील्ड ट्यूब्स हैं इनके अंदर जो है अलाइव बैक्टीरिया हैं, उसके फेस पे एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है। द बैक्टीरियोलॉजिस्ट हेल्ड द ट्यूब इन हिज हैंड थॉटफुली। अब वो कुछ सोचता हुआ बैक्टीरियोलॉजिस्ट क्या करता है, उसके हाथ में वो ट्यूब्स दे देता है जिनके अंदर अलाइव बैक्टीरियाज होते हैं। येस, हियर इज द ऑफेंडिंग बैक्टीरियम इम्प्रिजन्ड। उसने बोला कि इनके अंदर जो अलाइव बैक्टीरिया हैं वो इसके अंदर बंद है। Only break such a little tube as this into a supply of drinking water, say to these minute particles of life, go forth, increase and multiply, and death, mysterious, untraceable death, death swift and terrible, death full of pain and shame would be released upon this city। तो यहाँ पर बैक्टीरियोलॉजिस्ट उसे बताता है कि जो इस बोतल के अंदर ये जो सील ट्यूब्स के अंदर बैक्टीरिया हैं, अगर इन बैक्टीरिया को ड्रिंकिंग वाटर में मिला दिया जाए तो क्या होगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में बढ़ेंगे और फिर क्या होगा, डेथ होंगी। और डेथ कैसी होंगी, मिस्टीरियस, अनट्रेसेबल डेथ, यानी ऐसे कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा कि ये लोग क्यों मर रहे हैं। और जो डेथ होगी वो बहुत ही पेनफुल होगी। और उसने कहा कि इससे ना ये पूरा का पूरा सिटी भी जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है। द पेल फेस्ड मैन नोडेड। जो पेल फेस्ड मैन होता है वो अपनी गर्दन हिलाता है। His eyes shone, उसकी आंखें भी चमकने लगती हैं। He cleared his throat, वो अपने थ्रोट को क्लियर करता है। These anarchist rascals, said he, are fools, blind fools, to use bomb when this kind of thing is available, I think। और फिर वो बताता है पेल फेस मैन कि मैं सोच रहा हूँ जितने एनार्किस्ट वो होता है जो लोग दूसरे का बुरा करने की सोचते हैं, यानी अराजक तत्व। वो बोलते हैं कि ये जो अनार्किस्ट पीपल्स होते हैं कितने रास्कल्स हैं और कितने ब्लाइंड, ये कितने फूल्स हैं, ये क्यों यूज़ करते हैं बॉम्ब को इतनी, तो जबकि हमारे इस धरती पर इस तरह की बैक्टीरिया अवेलेबल है जिससे अपने आप से ही सारी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उन लोगों को क्यों यूज़ करते हैं, वो इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। अ जेंटल रैप, अ मियर लाइट टच ऑफ द फिंगर नेल्स वॉज हर्ड एट डोर। तो जब ये दोनों बात करते रहते हैं तभी अचानक से उसके जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट होते हैं उसके डोर को कोई नोक करता है। द बैक्टीरियोलॉजिस्ट ओपन इट। बैक्टीरियोलॉजिस्ट अपना डोर खोलता है। जस्ट अ मिनट डियर, विस्पर्ड हिज वाइफ। उसकी वाइफ कहती है कि डियर एक मिनट के लिए सुनो। व्हेन ही री एंटर्ड द लेबोरेटरी हिज विजिटर वॉज लुकिंग एट हिज वॉच। अब जब वो अपनी वाइफ की बात सुन के अपनी लेबोरेटरी में वापस आता है तो उसकी वाइफ बोलती है कि वो जो विजिटर होता है वो उसकी वॉच यानी वॉल क्लॉक को देख रहा होता है। आई हैड नो आइडिया आई हैड वेस्टेड एन आवर ऑफ योर टाइम। वो बोलता है कि मैंने आपका 1 आवर वेस्ट कर दिया है। ही सेड 12 minutes to 4। वो बोलता है कि 4 बजने में केवल 12 मिनट्स ही बाकी हैं। आई ought to have left there by 3:30। और मुझे तो यहाँ से यानी 3:30 बजे ही निकल जाना चाहिए था। बट योर थिंग्स वर रियली टू इंटरेस्टिंग। लेकिन तुमने मुझे इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई। नो पॉजिटिवली आई कैन नॉट स्टॉप अ मोमेंट लॉन्गर। लेकिन अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। आई हैव एन एंगेजमेंट एट 4, क्योंकि 4 बजे मेरा कहीं और अपॉइंटमेंट है। He passed out of the room repeating his thanks। वो बार बार उसे थैंक्स बोलता है और इस रूम से बाहर जाता है। And the bacteriologist accompanied him to the door। और जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट होता है वो भी उसे बाहर तक छोड़ देता है। And then returned thoughtfully along the passage to his laboratory। और फिर वो जब वापस लौटता है, बैक्टीरियोलॉजिस्ट जब वापस लौटता है तो वो क्या देखता है, वो सोचता है कि मैंने क्या क्या बातें की उस इंसान के साथ। How he gloated on those cultivations of disease germ। और वो बोल रहा है कि जब मैंने उस जर्म की डिसीज के बारे में बताया कि ये कितने डेंजरस हैं, वो इस इंसान के चेहरे पे कैसे चमक आ गई थी। अ डिस्टर्बिंग थॉट स्टक हिम। तो इस तरह के विचार जो हैं उसे डिस्टर्ब करने लगते हैं बैक्टीरियोलॉजिस्ट को। ही टर्न टू द बेंच बाय द वेपर बाथ एंड देन वेरी क्विकली टू हिज राइटिंग टेबल। अब वो अपनी लैब में कुछ ढूंढने लगता है, अपने टेबल के ऊपर, राइटिंग टेबल के ऊपर, बेंच के नीचे। देन ही लेफ्ट हेस्टली इन हिज पॉकेट्स। और फिर वो अपनी पॉकेट्स चेक करता है। एंड देन रश टू द डोर। और फिर डोर की तरफ दौड़ता है। आई मे हैव पुट इट डाउन ऑन द होल टेबल, ही सेड। वो अपने मन में ही सोच रहा है कि शायद जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ मैंने वो हॉल में टेबल पे रख दी। मिनी। ही शूट हॉर्सली इन द हॉल। वो जोर से अपनी वाइफ का नेम बोलता है, मिनी। उसकी वाइफ का नेम होता है मिनी। येस डियर केम अ डिस्टेंट वॉइस। दूर से एक आवाज़ आती है, येस डियर।
हैड आई एनीथिंग इन माई हैंड व्हेन आई स्पोक टू यू डियर जस्ट नाउ? पोज। वो बोलता है कि जब मैं तुमसे बात करने आया था तो क्या मेरे हाथ में कुछ था? और पोज हो जाता है, नथिंग डियर बिकॉज आई रिमेंबर। तो उसकी वाइफ बोलती है कि नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं था। अब बच्चों आप बताइए मुझे, आपको ये पता होगा कि वो क्या ढूंढ रहा है? वो ढूंढ रहा है वो सील्ड ट्यूब्स जिसके अंदर बैक्टीरिया थे, जो उसने उस पेल फेस्ड मैन को दिखाई थी। अब वो उसे वहाँ पे उसकी लैब में नहीं होती तो वो उन्हें ढूंढता है, उसे नहीं मिलती तो वो क्या बोलता है? ब्लू रूइन, यानी ब्लू कलर की बर्बादी। क्राइड द बैक्टीरियोलॉजिस्ट एंड इमीडिएटली रैन टू द फ्रंट डोर एंड डाउन द स्टेप्स ऑफ हिज हाउस टू द स्ट्रीट। और वो अपने जो घर होता है उसका उसकी नीचे आता है और अपनी स्ट्रीट में आ जाता है। वो उसका पीछा करने की कोशिश करता है, किसका? पेल फेस्ड मैन का। मिनी हियरिंग द डोर स्लैम, जो मिनी होती है उसकी वाइफ, वो डोर के खटखटाने की बहुत तेज वायलेंटली यानी बहुत ही डेंजरस तरीके से वो डोर को बंद करके जाता है। तो वो सोचती है कि क्या हुआ है। रैन इन अलार्म टू विंडो, और वो विंडो से बाहर देखती है। डाउन द स्ट्रीट अ स्लेंडर मैन वॉज गेटिंग इन टू ए कैब, और वो देखती है कि बहुत पतला सा आदमी है, वो एक वैन में बैठा हुआ है। द बैक्टीरियोलॉजिस्ट हेडलेस एंड इन हिज कारपेट स्लीपर्स वॉज रनिंग एंड जेस्टिकुलेटिंग वाइल्डली टुवर्ड्स दिस ग्रुप। और वो जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट होता है ना तो वो अपनी हैट लेता और वो अपनी घर की स्लीपर्स में ही होता है, अलग अलग तरह के जेस्चर बनाता है और उसका पीछा करता है। वन स्लीपर केम ऑफ एंड ही डिड नॉट वेट फॉर इट, और उसकी एक स्लीपर जो है वो भी निकल जाती है और वो उसका वेट भी नहीं करता। ही हैज़ गोन मैड सेड मिनी, उसकी वाइफ बोलती है कि शायद इन्हें पता नहीं क्या हो गया है, ये पागल हो गए हैं। इट्स दैट हॉरिड साइंस ऑफ हिज, और वो कहती है ये इनकी साइंस की वजह से हुआ है। दिस स्लेंडर मैन पॉइंटेड हेस्टली टू द बैक्टीरियोलॉजिस्ट एंड समटाइम टू द कैब मैन। तो वो जो पेल फेस्ड मैन होता है वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट को देखता है, उसकी तरफ पॉइंट आउट करता है और फिर कैब मैन से कुछ कहता है। द एपन ऑफ द कैब स्लैम्ड, और वो कैब का जो पर्दा होता है वो डाल लेता है। एंड विथ विस्पर्ड द हॉर्स फीट क्लैटर्ड इनटू ए मोमेंट द कैब विद ए बैक्टीरियोलॉजिस्ट हॉटली इन परस्यूट हैड receded up the vista of the roadways and disappeared round the corner। और वो कहता है उस कैबमैन को कि इस कैब को थोड़ा जल्दी चलाओ, और ये देखते ही देखते बैक्टीरियोलॉजिस्ट उसका पीछा करता है। लेकिन वो क्या होते हैं, एक कॉर्नर आता है, वो जैसे ही टर्न लेता है उसके बाद वो डिसअपियर हो जाता है, यानी वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट को नहीं दिखाई देती उसकी कैब। मिनी हैस्टली पुट हर बोनेट ऑन, सीज हिज शूज, वेंट इनटू द हॉल, टुक डाउन हिज हैट एंड लाइट ओवरकोट from the bags, emerged upon the doorstep and held a cab that luckily। और जो मिनी होती है उसकी वाइफ, बैक्टीरियोलॉजिस्ट की जो वाइफ होती है, वो क्या करती है, उसके शूज़ लेती है, हॉल में जाती है, उसका हैट लेती है, उसका ओवरकोट लेती है, और वो भी अपने दरवाजे से अपने घर से नीचे आती है और वो एक कैब हायर करती है। लकीली क्राउड बाय ड्राइव मी अप द रोड एंड राउंड Havelock Crescent and see if we can find a gentleman running about in a velveteen coat and no hat। और वो कैबमैन से बोलते कि हमें उस इंसान का पीछा करना है जो एक वेलवेट में उसने कोट पहना हुआ है, उसके सर पे हैट भी नहीं है, और तुम मुझे ये हैवलॉक क्रिसेंट एक जगह का नाम है उसी की रोड का, वहाँ पर हमें उसका पीछा करना है, कैबमैन से बोलती है बैक्टीरियोलॉजिस्ट की वाइफ। Children, I hope you understood what I explained to you. Okay student, it is the first part of this video and today we will cover this only. Okay student, thank you everyone.